वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, अस्करी क़यादत की खसूसी तौर पर शिरकत। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी आज़म का इज़हार है। इजलास का एलामिया जारी। नरम रियासत कभी सरमाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। रियासत की अमलदारी को पूरी क़ुव्वत से नाफिज करना हमारी जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरी उल्जिमा नहीं हो सकती। हमने हर मामला फौज पर छोड़ दिया जो खतरनाक रविश है। इस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। ऐसे कानून बनाने होंगे जो नफरत और तकसीम के बयानियाँ ख़त्म कर सकें। कौमी बयानिया को दागदार करने के लिए सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। यकीनी बनाएंगे गलत मालूमात और झूठ सच को ना दबा सकें। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। पाकिस्तान आर्मी में मसीही भाइयों ने अपने खून से तारीख लिखी। हर मैदान में मसीही बरादरी की शानदार खिदमत हैं। सिपाही हारून विलियम की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाक फौज रियासत के दिफा के लिए कोशां है। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और वज़रा की सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफाई वतन में मसीही बरादरी की कुर्बानियों को सराहा। सिपाही हारून विलियम ने जिला कुरम में सदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में ड्यूटी के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ का भी सिपाही हारून और सिपाही अनुज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। शहदा का इत्तेहाद और बहादुरी कौम की ताकत की मिसाल है। कौम माज़र वतन के दिफा में इन शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज रहेगी। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर की गुफ्तगू। सिपाही हारून को फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिला कुरम के दीगर शहदा भी अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। ISPR। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए इदारे करीबी राब्ता रखें। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ारत दाखिला समेत मुतल्लिक़ इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मीनोवान नंबल दरामद की हिदायत। चीन का सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। CPEC पाकिस्तान के लिए अहम मनसूबा है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क की मईशत इस वक्त बिखरी हुई है। हमारे कारकुनों को पूरा एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। हमारे अरकान पार्लियामेंट पर मुकदमात दर्ज किए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सनाउल्लाह मस्ती खेल का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल। कौमी असम्बली में शदीद गर्मा गर्मी। मस्ती खेल के गैर शाइस्ता और गैर पार्लिमानी अल्फाज पर हुकूमत के अरकान बरहम। ऐवान में शदीद एहतजाज। हुकूमती और सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान में हाथापाई होते होते रह गई। कौमी असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ ने दरमियान में कतार बनाकर अरकान को हाथापाई से रोक दिया। डिप्टी स्पीकर ने कुछ देर के लिए ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। सनाउल्लाह मस्ती खेल के अल्फाज भी कार्रवाई से हद वक्फे के बाद से कौमी असम्बली का दोबारा इजलास। खवातीन अरकान के स्पीकर डायस के सामने शदीद नारेबाजी। स्पीकर रियाज सादिक ने खवातीन अरकान का मुतालबा तस्लीम कर दिया। PTI रुकन असम्बली सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनीत बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने सनाउल्लाह मस्ती खेल की मुअत्तली की करारदाद पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं, इस वाक़े की कैसे मजम्मत करूँ। 2002 से ऐवान का हिस्सा हूँ। आज तक माइक पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। सरदार अयाज सादिक।
तहरीक इंसाफ ने सनाउल्लाह मस्तीखेल की रुकनीत मअतली का फैसला मुस्तरद कर दिया। सनाउल्लाह मस्तीखेल से जुबान फिसलने से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए। ये हमारी रविश नहीं। मस्तीखेल ने बर वक्त मजम्मत की। वो माफ़ी के लिए भी तैयार थे। हम स्पीकर के फैसले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। फैसले के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। PTI ने मामले पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी बजट इजलास में भरपूर शिरकत के लिए राजी। नून लीग और PP की मुज़ाकराती कमेटियों में मामला तय। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। PP फाइनेंस बिल की मंजूरी में साथ देने का ऐलान 24 जून तक करेगी। बिलावल भुट्टो 24 जून को कौमी असम्बली में बजट पर इजहार ख्याल करेंगे। पीपल्स पार्टी की आइंदा हिकमत अमली भी इस खिताब में सामने आएगी। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म के ऐवान में मौजूदगी का भी इम्कान। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ बताया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डिसमेंटल करने की कंस्पिरेसी शुरू हुई। खान साहब की हुकूमत 3 साल और 4 महीने के बाद इन्होंने उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह एक बंच ऑफ क्रिमिनल्स जो थे, एक मुजरिमीन का टोला, उनको पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर दिया। PTI का साबिक लीग रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर के इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट से अस्पत नोटिस का मुतालबा। मोहम्मद ज़ुबैर ने इंटरव्यू में इंकशाफ किया। साबिक आर्मी चीफ ने PTI हुकूमत गिराने का कहा। महज़ब मुल्क होता तो मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाता। आइन की खिलाफ वर्जी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद ज़ुबैर के इंटरव्यू पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। एहसन इकबाल ने कहा, लोग चाहते हैं बानी PTI 5 साल जेल में रहे। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। एहसन इकबाल के बयान से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। चीनी वफ्द ने खुलेआम कहा कि आप पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाएं। इनसे मुल्क नहीं संभल रहा। एक पैसे की सरमायाकारी नहीं हो रही। तर्जुमा तहरीक इंसाफ फ़रोग़ हसन। हमारी सीटें चोरी की गई हैं। 180 सीटें हमारी होनी थी, उनकी जगह फॉर्म 47 के लोग यहाँ पे लाए। इसके हम लोग कंडेम करते हैं। हम लोग ये डिमांड करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो और उसके साथ जो उसके कमीशन के लोग हैं, 4 कमिश्नर हजरात हैं, वो सिकंदर सुल्तान राजा और सारे फिल फॉर मुस्ताफियों। मुल्क में तरक्की के लिए कानून के हुक्म बनानी बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। हमारी सीटें छीनकर फॉर्म 47 पर लोगों को लाया गया। तहरीक इंसाफ की 180 सीटें चोरी की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स झूठ बोलने पर मुस्ताफी हों। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब की मीडिया टॉक। हमारी खवातीन जेलों में हैं, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन लीडर के लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारे केसेस में तारीख पर तारीख मिल रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान। जमात इस्लामी का बजट बिजली के इजाफी बिलों और लोड शेडिंग के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में नूरा कश्ती जारी है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क तबाह हो गया है। हर घर में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। जागीरदारों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? इदारों की निजकारी होगी तो मुल्क के लिए खसारे का सौदा होगा। मुल्क को ताकतवर अशराफिया के हाथों में नहीं छोड़ सकते। अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले खुद मरात ले रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम बदतरीन हालात में हैं। हुकूमत की नाअहली और करप्शन उरूज पर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान। सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जनवरी थी। सुन्नी तहत काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। उम्मीदवारों की तरफ से PTI नजरियाती के इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। बादअज़ा उम्मीदवार PTI नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद दस्तबरदार हो गए। इलेक्शन कमीशन का जवाब। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब फुल कोर्ट बेंच की सरबराही करेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया गया। खत पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर शफकत महमूद चौहान समेत 6 मेंबरान की जानिब से चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। उम्मीद है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री में सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जज की तकर्री के लिए आपने सीनियरिटी के असूल के खिलाफ वोट दिया।
सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के ओहदे के अहल नहीं समझा जाएगा और बतौर जज उनका मनसब पर सवाल उठेगा। सीनियर तरीन जज के लिए सीनियरिटी के असूल से इनहराफ ठोस शवाहिद के बगैर नहीं किया जा सकता। खत का मतन। आइंदा माली साल के लिए नए टैक्सों की भरमार असरात बजट मंजूरी से कबल ही आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता 4 हफ्तों में मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। महंगाई की शरह 21.22% से बढ़कर 23.78% तक जा पहुंची। टमाटर, प्याज, आलू, दाल माश, दाल चना मजीद महंगी। चावल, अंडे, मिर्च, लहसुन की कीमतों में कमी। महकमा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर महंगाई के एदाद शुमार जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मिलावट ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी के क़याम का मकसद शहरियों को सरकारी नरखों पर अशिया की फ़राहमी यकीनी बनाना है। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मियार भी चेक करेगी, डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी करेगी। अथॉरिटी को जुर्मानों का भी इख्तियार होगा। वज़ीर-ए-आला का सरकारी खजाने की लूटमार में मुलविस माफियाज के खिलाफ भी एक्शन लेने का फैसला। सरकारी ठेकों, पार्किंग और कैंटीनों के ठेकों में मुवज़्ज़ना मुदाखलत की शिकायत पर तहकीकात होंगी। वज़ीर-ए-आला ने सरकारी अस्पतालों में तामीराती कामों और ठेकों से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली। बलोचिस्तान और सिंध बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। तुरबत में दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नोकुंडी, दादू, दालबंदीन और शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 43 को छू गया। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। शहर कायद में आज पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। करक शहर और मज़ाफ़ात में तेज़ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। वाना में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिशों की पेशगोई।